तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो भाई। आज अपन बात करने वाले हैं फिर से बोलेरो कैंपर के बारे में। आपकी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मैंने बताया था कि क्यों हमने ये खरीदी, और भी आपने बहुत सारी वीडियोस की देखी होंगी, डिलीवरी की भी डाली थी मैंने, और भी इसकी मैंने सर्विस रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ। अभी मैंने सर्विस कराई नहीं है, लेकिन मैं बताया था कितनी चल गई है और कितने में सर्विस वगैरह होती है, वो सब मैंने बताया था। बाकी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको फ़ायदे बता देता हूँ आपको, मेरे खरीदने का रीज़न क्या था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसके सामने जो थोड़ी बहुत मैं नेगेटिव बताऊँगा वो मायने नहीं रखते, तभी हमने इसको ख़रीदी। तो सबसे पहले भाई इसका फ़ायदा ये है कि हमने इसको इसलिए ख़रीदा है क्योंकि इसके अंदर आती है ये डिग्गी। ये नॉर्मल बोलेरो नहीं है, ये कैंपर है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं हो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोलेरो कैंपर ZX। ये टॉप मॉडल आता है। इसके अंदर एक और मॉडल भी आता है जिसके अंदर डिजिटल मीटर नहीं आता है। इसके अंदर जैसे बोलेरो में आता है वैसा सेम डिजिटल मीटर आता है। चाबी वाबी ऑन करके मैं दिखा दूँगा आपको। बाकी हमने बहुत ध्यान से रखा, अभी तक पन्नी भी नहीं निकाली। लगभग 6 महीने होने वाले, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 7-8 महीने। तो वो सब है। बाकी इसका फ़ायदा यही है, ये डिग्गी जिसके बारे में बता रहा था, कि इसके अंदर हम सामान लेके जाते हैं। क्या सामान लेते हैं, कैसा लेते हैं, वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो वो सब आप देख लीजिएगा। बाकी इसके लिए, इस चीज़ के लिए हमने मेन रीज़न इसका ख़रीदा था। बाकी दूसरी बात ये थी कि हम लोग जब पुरानी वाली गाड़ी भी हमारे पास सेम कैंपर थी, उसकी भी मैंने शायद वीडियो डाली है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। अब स्क्रीन पे आ रही होगी कौन सी वीडियो थी, तो वो मैंने डाली थी। तो वो गाड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और हमारा थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 3 महीने में 12,000 चला दी है। और बाकी कहीं कच्ची सड़कों पे भी जाना पड़ता है जहाँ हम कार वगैरह नहीं लेके जा सकते। स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी, एक दूसरी स्कॉर्पियो भी है हमारे पास, तो वो सब लेके नहीं जा सकते, इसलिए इसको ख़रीदा था ताकि थोड़ा अपग्रेड भी हो जाए, AC वेसी में भी बैठ जाए। क्योंकि अभी आपने देखा था गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ी, तो उसमें AC नहीं आती थी पुरानी वाली में, और चलने में भी थोड़ी ख़राब थी, थोड़ा मतलब परेशान हो जाती थी उसको चलाने में। तो इसलिए ये खरीद ली थी। दूसरा मतलब रीज़न ये था खरीदने का। और तीसरी बात ये कि इस प्राइस रेंज में और कोई सी गाड़ी आती ही नहीं है जिसको आप ऐसे यूज़ कर सकें। योद्धा वगैरह आती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है और ज़्यादा लोग उनको ख़रीदना प्रेफर भी नहीं करते। सबसे ज़्यादा यही चलती है, तो हमने यही खरीद ली और हमें पसंद भी थी। देखने में भी अच्छी लगती है बोलेरो कार की तरह, और चलने में भी कम्फर्ट है। इंजन भी अच्छा है। 4x2 में हमारा काम चली जाता है। बाकी ऑफ रोडिंग इससे अच्छी खासी हो ही जाती है। ये सब फ़ायदे थे, इसलिए हमने ख़रीद लिया। और अभी तक इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो छोटी मोटी कमियां हैं, जो नॉर्मल गाड़ी में चलाते चलाते पता चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो 2-4 चीज़ें जो हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली कमी बता दूं भाई मैं इसके अंदर, जो कि पहले ही दिन आ गई थी और जो मुझे सबसे ख़राब लगी, वो है ये कि पहले ही दिन इस गाड़ी की यहाँ से रबड़ निकल गई थी। अब ये मतलब थोड़े दिन बाद निकलती तो समझ में भी आता, लेकिन पता नहीं कैसी चिपकाई थी ये लोग। यहाँ से रबड़ चिपकी हुई है और यहाँ से गोंद लगी थी जो निकली गई, और यहाँ से लटकती रहती है। अभी मैं शोरूम पे जा नहीं पाया हूँ, जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा और लगवाऊँगा इसको दोबारा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जब रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी, ऐसा लगता है जैसे ऊपर नीचे है बोनट, तो ये एक ख़राब चीज़ है। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पर और भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, तो वो सब आप देख सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ के बारे में बताऊं भाई, तो इसके अंदर AC तो आती है, जो कि मेन रीज़न था हमारा ख़रीदने का। और AC इसके अंदर बढ़िया काम करता है, लेकिन जो चीज़ इसके अंदर नहीं आती वो है हीटर। अभी जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर कोई हीटर नहीं आता है। तो भाई जब AC दे रहे थे तो हीटर भी दे ही देते तो बढ़िया होता, लेकिन ये चीज़ नहीं आती। बाकी यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये पता नहीं कंपनी ने क्यों दी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। या आप सोच रहे होंगे कि ये कांच में जो फॉग जमती है उसके लिए होगा, तो ये काम नहीं करता। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारी बटन सब चला के देखी, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से चलता है। अगर आप लोगों को पता हो कि कहाँ से चलता है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैंने सारी बटन दबा के देख लिया है, कहीं से कुछ नहीं होता। 2 ही तो बटन है इसमें, एक ये और एक ये, तो ये कहीं से नहीं चलता। इसको देने का कोई सेंस समझ में नहीं आया मुझे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और है भाई, कि इस गाड़ी के अंदर केवल 80 की स्पीड लिमिट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको आप कितनी भी कोशिश कर लें 80 से ऊपर ये नहीं जाती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। वैसे ड्रॉबैक नहीं है, कमर्शियल व्हीकल है तो लोग ओवर स्पीडिंग ना करें, उस सब के लिए दिया हुआ है। लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई बार प्राइवेट लोग भी चला सकते हैं। और ये सफ़ेद नंबर प्लेट में भी आती है, ऐसा नहीं सिर्फ कमर्शियल में आती हो। तो वो एक समस्या है। अब समस्या है कि क्या है, वैसे कभी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम्स आपको पता है ज़रूरत पड़ी जाती है। तो एक ये वो चीज़ है इसके अंदर। बाकी इसके साथ अगर आप कमर्शियल प्लेट में लेंगे तो नॉर्मली कोई इसको चला नहीं सकता। अगर आप लोग जैसे हमने ली है इसको, अगर इसके साथ पीली नंबर प्लेट आती है, तो इसमें जिस लोगों के पास हैवी लाइसेंस है केवल वही इसको चला सकते हैं, बाकी तो नहीं चला पाएंगे। तो वो एक इसकी बात है। खैर वो कोई समस्या नहीं है, वो तो आपने पहले ही चूज़ कर ली, ये सब चीज़ें आपको पता रहती हैं, तो मैं उसको समस्या में काउंट नहीं करूँगा। बाकी इसके अंदर भाई एक चीज़ ये है कि इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप नॉर्मली इसको सड़कों पे चलाएंगे गलियों वलियों में, तो ये परेशान कर सकती है आपको। और अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं, कोई नया ड्राइवर है जो कार चलाता है, वो उसको आप अगर ये दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर मार देगा इसको। तो वो एक समस्या है इसकी, क्योंकि लंबी भी बहुत ज़्यादा है और इसकी ज़रूरत भी है लंबी की। साइज़ मतलब इतना है क्योंकि सामान वामान रखते हैं तो वो सबके लिए ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन ये है कि लंबी बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मल ट्रैफिक में इसको आप चला नहीं सकते, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसको आप समस्या में गिनेंगे या किस चीज़ में गिनेंगे वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी इसके अंदर भाई एक चीज़ और ये बता दूं जो मुझे सबसे ज़्यादा फील होती है जब भी मैं इसको चलाने के लिए बैठता हूँ, जो कि इसका गेयर इसका भाई इतना ज़्यादा नीचे है, मतलब ऐसे आप देखेंगे बिल्कुल नीचे जाके अगर आप गेयर डालेंगे तब जाके पता चलता है। ये इतना छोटा सा गेयर दिया है इसमें, थोड़ा सा मतलब इतना ऊपर होता तो ठीक हो जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे है, इसको गेयर डालने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी यहाँ पे इसको आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। और ये हैंड ब्रेक इसको यहाँ से सटा हुआ है तो इसमें भी बॉटल रखने में प्रॉब्लम होती है। वाटर होल्डर यहाँ पे थोड़े दे देते तो दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे रख लेते हैं हम बॉटल, इस तरफ रख लेते, यहाँ पे भी नहीं दिया, सारी फ्लैट सीट्स दी हैं। और इसके अंदर जहाँ पे भी अपन गेयर डालेंगे, ऐसे मैं रिवर्स गेयर डाल के आपको दिखाऊँ तो जैसे ही मैं रिवर्स गेयर डालूंगा यहाँ पे बिल्कुल पीछे चल जाता है, तो ऐसे करके गेयर आपको पीछे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मेरा बताना बनता है और बता रहा हूँ मैं। आप लोग बताइएगा कितनी बड़ी समस्या है नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई इसके साथ। बाकी इसके वाइपर है भाई, इसकी मतलब मैंने बारिश के टाइम अभी तो मैं चला के नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली आपको, लेकिन जब बारिश में हम इसको यूज़ कर रहे थे तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि क्लीन करते हैं आराम से, आपका काम चल जाता है, इजीली सब कुछ हो जाता है, वो आप चेंज भी करा सकते हैं, लेकिन बताना मेरा बनता है भाई। और ये टॉप मॉडल है, इसके बाद भी इसके अंदर फॉग लैंप नहीं आते हैं, जो फॉग लैंप है वैसे इसके अंदर एक छोटा मॉडल भी आता है, हो सकता है इसमें निकाल देते, लेकिन इसमें देने चाहिए थे। आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं लेकिन इसमें नहीं आते हैं। बाकी इसकी लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको नाइट में, विजिबिलिटी में बढ़िया चलती है, एक नंबर लाइट का थ्रो है इसका। तो वो सब चीज़ें इसके साथ बढ़िया हैं। बाकी सीटिंग की बात बताऊँ आपको, बाकी ड्राइवर सीट पे जैसे मैं बैठूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लगभग 200 किलोमीटर तक आप इसको आराम से चला सकते हैं, कोई मतलब आप दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग चलाते हैं तो। स्टीयरिंग भी इसका बढ़िया है, हाइड्रोलिक है इसका स्टीयरिंग, आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल स्टीयरिंग आपको मिलता है जैसा बोलेरो में आता है तो वो मिलता है। बाकी यहाँ पर सनवाइजर वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर तो बैठने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस हिसाब से ये गाड़ी बनाई गई है, मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए थोड़ी रफ एंड टफ। लेकिन पीछे की सीट पर थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि हम इसको फैमिली की तरह भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, जैसे 100 किलोमीटर जाना हो और दूसरी गाड़ी बिजी हो तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी पीछे थोड़ी सी क्या अंडर थाई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है आपको, थोड़ी सी सीट छोटी छोटी सी लगती हैं और ये केबिन भी आपको बंद बंद सा लगता है। तो यही छोटी मोटी 2-4 समस्याएं थी, इनसे खैर मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस काम से जिस पर्पज़ के लिए ली थी वो सारा इसका काम हो रहा है इससे, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगी, और कहीं ना कहीं फिटिंग की प्रॉब्लम भी आई, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे रबड़ ऐसी है इसकी। बाकी अगर मैं बाहर से दिखाऊँ जी, देखो ऐसा लग रहा है जैसे काट के लगा दी हो, ये फिटिंग विटिंग इसकी थोड़ी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ये सब है, और ऐसे नहीं है भाई कि सस्ती गाड़ी हो, 12.5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी जो मेन काम है वो तो पूरा कर रही है, लेकिन ये थोड़ी बहुत कमियाँ थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इसके बारे में आपको कोई और भी चीज़ पूछनी हो और अगर कुछ सलाह देनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।